हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने एपी को डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 6.17 में पहला और दूसरा में क्या है, डीई पैरेलल बीसी है। तो यहाँ पर बोला गया है, आपको दो आकृति दिख रहा है, सिंपल सा आकृति आपको दिख रहा है। इसमें से डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। दोनों पिक्चर में हमारा दोनों पिक्चर में डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रहा है ना, पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको। तो यहाँ से बोला गया है कि फर्स्ट में ई सी फाइंड कीजिए और सेकेंड में एडी फाइंड कीजिए। इसी कहने का मतलब ये लाइन है ना, ये लाइन आपको यहाँ पर जो आपका इसी है, ये इसी को हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ से इसी फाइंड कीजिए और सेकेंड में से आपको एडी फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये आपको एडी फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप थेल्स थ्योरम को जानते हो। थेल्स थ्योरम में आपको क्या बताया गया है, थेल्स थ्योरम में आपको बताया गया है कि जो एडी है वो किसके बाय में होगा, एडी बाय एबी, एडी बाय एबी और एई बाय एसी, दोनों जानते हैं हम लोग। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सबका जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रहा है, एडी का वैल्यू दिया हुआ है और डी बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से एई का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबके वैल्यूज को यहाँ पर पहले हल करते हैं। तो डीई पैरेलल बीसी, और यहाँ से ये जब पैरेलल है, जब डीई बीसी के पैरेलल है तो आपका जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, यहाँ से इसको हम लोग, ये छोटा ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा, है ना, उसके बराबर होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा। जब सिमिलर ट्राइंगल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से एडी बाय एबी और एई बाय एसी और ये डीई बाय बीसी भी हम लोग यहाँ पर इक्वल लिखेंगे। आप सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू दिख रहा है एडी का, डीबी का, और यहाँ से एबी निकालना है हमको। देखिए, आपको ए बी निकालना है। ए बी निकालने का मतलब ये पूरा निकालना है ना, ये पूरा आपको निकालना है लेंथ। तो यहाँ से ए डी दिया हुआ है और डी बी दिया हुआ है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो ए बी होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से ए का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी को हम लोग मेंशन किए हैं। अब हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो ए डी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू सब हम लोग यहाँ पर पुट किए। तो हमको यहाँ से AC नहीं पता है ना, AC आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो AC निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप ध्यान दोगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा, यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/AC। तो जो AC हमारा निकला वो 3 सेंटीमीटर निकला, दोनों को डिवाइड करने से, है ना। AC हमारा निकला, AC जो हमारा 3 सेंटीमीटर निकल गया। जब हमारा AC निकल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या है, इसी निकालना है, ये निकालना है, इसी निकालने के। देखिए, अब आपका पूरा निकल गया, ये पूरा जो है वो निकल गया, है ना। यहाँ से पूरा निकल गया, कितना निकला आपका 3 सेंटीमीटर। तो हम इस 3 सेंटीमीटर में से, यहाँ से 3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो हमारा जो इसी होगा वो वैल्यू निकल जाएगा। देखिए, आप इसको 6.1 थ्योरम से भी यूज करके इस चीज को बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको सिंपल आप इसका आंसर ला सकते हो आप। तो इसी जो हमारा वो 2 सेंटीमीटर निकल गया। समझ में आ रहा है बात। अब सेम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, दूसरे में हम लोग सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बार इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, इसमें आपको एडी निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ से एडी आपको नहीं पता है तो एडी निकालने के लिए सेम फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल पहले कर लेना है। सिमिलर ट्राइंगल करने के बाद हम लोग एडी बाय ए बी और यहाँ से एई बाय ए सी, इसको आप नहीं मेंशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर ये पैरेलल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को लिख लेंगे, सभी वैल्यूज को। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम AC जो है, AC निकालना होगा, है ना। तो AC क्या है, 1.8 प्लस 5.4, क्योंकि 1.8 ये है और ये 5.4 ये है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तभी हमारा AC निकलेगा। तो AC निकालने के लिए 7.2 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ दिए, यहाँ से BD का वैल्यू पुट कर दिए। अब जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पर डी को आप नहीं मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। तो यहाँ से सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से 1/4 AB और यहाँ से 1/4, ठीक है।
तो जो हमारा यहाँ से ए बी निकला वो कितना निकला, ए बी जो हमारा निकला ए डी इक्वल टू, यहाँ से ध्यान देना है आपको, यहाँ से ए डी इक्वल टू 1/4 ए बी इक्वल टू 1/4 ए बी हो जाएगा। यहाँ से क्या निकला मेरा ए डी 1/4 ए बी निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, सॉरी ए बी तो हमारा यहाँ से ए बी निकल गया है, जब तो ए बी निकल गया तो हम इसको बी डी से माइनस कर देंगे, है ना, तो हमारा वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह पिक्चर को हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है एडी का, तो एडी का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन इस चीज को डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया, शो किया गया है। ठीक है, कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।